Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about our topic is electricity and circuit which is related to class 6. Electricity and circuit, the name of the chapter is electricity and circuit. सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इसके डेफिनेशन में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा. तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की. एग्जाम्पल के लिए समझिए कि फिजिक्स इज लाइक अ ट्री, एक ट्री की तरह है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें अलग अलग फिजिक्स के चैप्टर होंगे और उनमें से एक चैप्टर का नाम है, एक ब्रांच का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज. ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट, मतलब मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. किसको, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्या होगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. आप क्लास 6 में तो ज़्यादा लेवल नहीं है इसका, बस लेकिन ध्यान रखना है कि इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब कंफर्म है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं वो किसकी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी किसकी ब्रांच है, फिजिक्स का, और ये दोनों टॉपिक किसकी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, नाम से ध्यान रखना है. इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं, चार्ज का. टिल नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट चार्ज. ठीक है, हम लोगों ने अब तक कोई डिस्कस नहीं किया चार्ज के बारे में, लेकिन अभी तक पढ़ते जा रहे हैं कि चार्ज है और चार्ज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वह है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो सेम डेफिनेशन यहां पर मैं पेश कर दूंगा, सेम. ठीक है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा चेंजेस क्या आएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैं इसमें क्या लिखूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, इट इज यहां क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये किसकी ब्रांच है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है. तो इट इज अ क्या लिखूंगा मैं यहां पर, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंफर्म, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deal with the study of charge. इसमें हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की. यहां भी हम लोग किसकी स्टडी कर रहे थे, चार्ज की, लेकिन ये जो है किसका ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी किसका ब्रांच है, फिजिक्स का. विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज. यहां पर एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, दैट्स इट. थोड़ा चेंजेस आया. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. किसकी ब्रांच है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. हम लोग यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, चार्ज की बात करने वाले हैं, वो भी किस कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. मतलब जब चार्ज रेस्ट में होगा तब हम उसकी बात करने वाले हैं. कंफर्म है कि चार्ज एक ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ जब चार्ज रेस्ट में होगा तब उसकी स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं. इट इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच होगी ये, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की. इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील अगेन with the study of charge. हम लोगों ने फिर से वही डेफिनेशन रिपीट किया है, which deal with the study of charge. यहां तक मैंने कॉमन डेफिनेशन रिपीट किया है. अब यहां क्या बोलूंगा, पहले क्या था यहां पर, इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. अभी क्या बोलूंगा, इन द कंडीशन ऑफ मोशन. करेक्ट है, यहां पर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, यहां पर इन द कंडीशन ऑफ मोशन. मींस जब चार्ज रेस्ट में होगा तो किसकी स्टडी करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. जब चार्ज मोशन में होगा तो किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी की. क्लियर है, करंट मतलब चार्ज मोशन में होगा. ठीक है, स्टैटिक मतलब, स्टैटिक नाम से पता लग रहा है यार, नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक मतलब चार्ज किस में है, रेस्ट में है.
करंट किसमें, करंट मतलब मूव करना, करंट का मतलब फ्लो होना, चार्ज क्या करेगा, मोशन में होगा, यहां पर चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में होगा। तो हम लोगों ने अब तक सिर्फ ये पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि सर ये फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। हमने अब तक चार्ज के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। हमने चार्ज की स्टडी की, ओके। चार्ज की दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट में होगा, करंट मतलब चार्ज मोशन में होगा। स्टैटिक किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी की। करंट किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी किसकी ब्रांच है, फिजिक्स का। क्लियर है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, चार्ज के बारे में। पता तो करें ये होता क्या है, नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन किया। एक वर्ड यहां पर अभी तक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था कि यार चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है, मैंने इसका डेफिनेशन बहुत कॉमन लिखा हुआ है। चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूंगा तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसको समझते हैं। काफी आसान है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सब मटेरियल कहलाती है। इवन ये मार्कर, वॉच, माई स्किन, मी, माई क्लॉथ्स, माई शूज, वुडन बोर्ड, प्लास्टिक का मार्कर हो गया है, देन आफ्टर वॉल, कुछ भी ले लो, ये सब मटेरियल है। इवन अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो क्या बोलूँगा, मास। जिस बॉडी में मास है उन सब में वो क्या है, सब में चार्ज होगा। चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन मैं तो बात करूँगा पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सब में क्या होगा, मास, ठीक है। और जिसमें मास होगा उन सब में चार्ज होगा। चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इवन एक शुगर के पार्टिकल की बात करें, स्मॉलेस्ट बहुत छोटा सा होता है शुगर का पार्टिकल, उसका भी कोई मास तो होगा, 0.00000 जो भी 1 ग्राम या 1 kg जो भी ले सकते हो। तो वो क्या है, सब में मास है, और जिसमें मास होगा उन सब में क्या होगा, चार्ज। तो चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इज दैट क्लियर। चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज को मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूं, यहाँ पे स्मॉल क्यू से या कभी कभी कैपिटल क्यू से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ। चार्जेस के दो तरह के चार टाइप होंगे। पहला आपका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। दो ही तरह के चार्ज होंगे आपके पास, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। आसान है काफी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव, आपने ये भी सुना होगा कि अगर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर बात की जाए लाइक चार्जेस की, मतलब सिमिलर चार्जेस की, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये ले सकते हैं आप, ये दोनों मेरे सिमिलर चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं मेरे, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मैं इसके बारे में इसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा आप लोगों को। ये पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन हम लोग यहां लिखते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा इसके लिए कि व्हेन अ बॉडी हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, व्हेन अ बॉडी हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो जाए, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो जाए, व्हेन अ बॉडी हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन अ बॉडी हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो व्हेन अ बॉडी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज्ड। इज दैट क्लियर। आई रिपीट द टाइम लाइंस। पहले मैंने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज। व्हेन अ बॉडी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट बिकम नेगेटिव चार्ज। अगर एक मैं छोटे से स्टेटमेंट और बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन अ बॉडी। नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अमाउंट क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी बॉडी में, जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। और ये बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल बॉडी। क्या कहलाएगी ये बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अगर इस बॉडी में
डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, 4-5 इलेक्ट्रॉन 10-20 इलेक्ट्रॉन में चुरा लूँ इसके अंदर से, किसी और को गिफ्ट कर दूँ या चुरा के मैं खा जाऊँ, तो इस बॉडी में क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस बॉडी में अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मीन्स वी कैन से दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर किसी बॉडी में, मैं दूसरी बॉडी ले लेता हूं यहाँ पे, ये दूसरी बॉडी मैंने ले लिया यहाँ पे, इस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैंने इस मार्कर से कुछ इलेक्ट्रॉन चुरा कर इस दस्तर को दे दिए, मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए मार्कर के। अब मार्कर के 10 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए तो डेफिनेटली 10 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एग्री करते हो। अब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये बॉडी क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। इस मार्कर के 10 चुराए हुए इलेक्ट्रॉन्स मैंने किसको गिफ्ट कर दिए, इस डस्टर को। ठीक है, अब मैंने इसको डस्टर को जब गिफ्ट किया तो ये बॉडी क्या हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऊपर, एग्री करते हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे इसके पास खुद के तो थे, पहले बॉडी क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, मतलब बॉडी न्यूट्रल थी। अब मैंने मार्कर के चुराए हुए इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस डस्टर को, तो क्या होगा इसके ऊपर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, अब इस पर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बॉडी क्या बन जाएगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है, ये बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये बन गया आपका नेगेटिवली चार्ज, इस पर क्या होगा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी बॉडी, नॉर्मल कंडीशन में कोई बॉडी क्या रहेगी आपकी, न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का अमाउंट सेम होगा। इज इट क्लियर। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, किसके एसआई यूनिट की बात करूं मैं, चार्ज की एसआई यूनिट की, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा आपका, कॉलम। ध्यान रखना है कॉलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा कोई मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसी से रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, फिक्स है, चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है चार्ज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के नाम से। क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के नाम से टॉपिक है। क्योंकि हम चार्ज थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने अभी डिस्कस की थी आपसे थोड़ी देर पहले कि चार्ज क्या है। मैंने बोला लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मैं यहां पर बोल देता हूं कि चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, शायद आप लोग अगर स्केलर वेक्टर जानते हैं तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि चार्ज क्या आपका स्केलर क्वांटिटी, विच मीन्स, स्केलर मीन्स क्या होता है, मीन्स जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड होता है, इस पे डायरेक्शन नहीं होता, मतलब चार्ज कभी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। एक और बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज कंजर्व का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्ज ना तो कभी क्रिएट होगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। जैसे होता है ना एनर्जी कंजर्वेशन, आपने पढ़ा होगा किसी चैप्टर में, फोर्स वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व का मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, ओनली क्या करती है, ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वैसे ही चार्ज भी कभी क्रिएट नहीं होता और ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, ओनली क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स चोरी करके इसको गिफ्ट कर दिए थे, तो ट्रांसफर ही हुआ। वो भी कौन सा ट्रांसफर हुआ आपका, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब
इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, मतलब मास के अंदर क्या होगा, जो लाइन में पहले बता चुका हूं वही लाइन हम यहाँ बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब हर एक मास में चार्ज होगा, हर एक मास में चार्ज होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं कैसे, अरे 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज माइनस 4 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कूलम चार्ज, तो चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने जस्ट चार्ज को डिस्कस किया। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने बोला था कि चार्ज जब मोशन में होगा तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने याद होगा मैंने डेफिनेशन लिखाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, और मैंने बोला था कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन इज कॉल्ड करंट, मतलब जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट ध्यान आता है, उसी को बेस मानते हुए मैं यहाँ पर एक टॉपिक यूज कर रहा हूँ, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नोटिस करें फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज से क्या मीनिंग निकलता है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का मोशन, फ्लो चार्ज में चार्ज का मोशन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ा था वहां पर स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बोला था, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट मतलब चार्ज, आपका जो चार्ज अगर वो मूव कर रहा है मोशन में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो मूव करता है तो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेट, रेट वर्ड को ध्यान से देखते हैं। रेट का मतलब होता है, प्योरली मीनिंग होता है डिवाइड बाय टाइम। जहां भी रेट दिखे आंख बंद करके ऐसा कर सकते हो, काम चल जाएगा। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्यों कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका करंट। इन शॉर्ट अगर करंट का डेफिनेशन निकालें तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, चार्ज अपॉन टाइम। I इज इक्वल टू Q बाई टी, रेट मतलब डिवाइड बाई टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q बाई टी। हो गया काम। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब इसके अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट हर जगह काम आता है और काफी इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट क्या होगा इसका, चार्ज का SI यूनिट कैसा, कॉलम, अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। टाइम का SI यूनिट सेकेंड। ठीक है, और दिस कंप्लीट टर्म इज नॉन एज एम्पियर। ये पूरा टर्म मिलकर क्या बनाता है आपका, एम्पियर। मतलब अगर डायरेक्टली बात करें करंट का SI यूनिट क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। किस किस से मिलकर बनता है सर ये एम्पियर, कि सर दो चीजों से, कूलम अपॉन सेकंड से मिलकर बनता है। ठीक है, आसान है काफी। करंट समझ में आया, करंट क्या है, जब चार्ज फ्लो करने लगेगा तो करंट कहलाएगा, बस इतना सही है। जब चार्ज मोशन में होगा तो करंट कहलाएगा, किसके रेस्पेक्ट में सर, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कंडक्टर इंसुलेटर, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है और ये क्लास 6 से आगे लेकर कंटिन्यू आने वाला है। हर टॉपिक में आएगा ये, मतलब हर क्लास में आएगा इलेक्ट्रिसिटी में। बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देता है। पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है कंडक्टर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देगा वो कहलाएगा आपका कंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, सिल्वर, कॉपर, इम्प्योर वाटर और वेट वुड, गीली लकड़ी, और भी एक्सेट्रा, मतलब और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये सब क्या होंगे आपके कंडक्टर। ठीक है, इन सबसे इजीली करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा। अगर मैं बात करूं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट, तो बेस्ट कौन होगा आपका, सिल्वर। ध्यान रखना बेस्ट बोला है मैंने। ठीक है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इन सब में से आपका सिल्वर। कुछ लोग कोई भी बोल देते हैं, लेकिन ये बेस्ट कौन सा होता है आपका, सिल्वर होता है। बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो कहलाएंगे आपके इंसुलेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वैक्यूम, रबर, प्योर वाटर, ड्राई वुड, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, ये सब किस में आएंगे आपके इंसुलेटर में, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। यहां पर अगर बात की जाए बेस्ट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज वैक्यूम, बेस्ट इंसुलेटर कौन सा होगा आपका, वैक्यूम। ये आपके दो पॉइंट हो गए। अगर बात करें एक और पॉइंट की, वो होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है एक वर्ड,
सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर से सब लोग बहुत ज़्यादा यूज टू होंगे। एक टॉपिक और है विच इज नोन एज सेमीकंडक्टर। किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग? सेमीकंडक्टर के नाम से। सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन whose conductivity lies between conductor and insulator। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? इसकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो हमने अभी बड़ा कंडक्टर एंड इंसुलेटर उनके बीच में लाई करती है। मतलब ना तो ये परफेक्टली कंडक्टर होगा और ना ही परफेक्टली ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा होता है एट हाई टेम्परेचर it behave as a conductor। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, किसका? सेमीकंडक्टर का। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इट बिहेव एज ए कंडक्टर एंड एट लो टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर बोल दीजिए या फिर इसको रूम टेम्परेचर बोल दीजिए, एंड एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर इट बिहेव as an insulator। मतलब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, किसका? सेमीकंडक्टर का, तो किसकी तरह बिहेव करेगा वो? कंडक्टर की तरह। और अगर मैं इसका टेम्परेचर लो कर दूं या रूम टेम्परेचर पे ले आऊं, रूम टेम्परेचर समझते हो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो इट बिहेव एज एन इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करेगा वो? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके? सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल होते हैं। सिलिकॉन इसका कॉमन एग्जाम्पल है, सिलिकॉन इसका कॉमन बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एग्जाम्पल है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर होता है। और एक क्वेश्चन आया था कई बार कि इनमें से कौन सा वर्ड सही है? सेमीकंडक्टर, सेमी इंसुलेटर, इस तरह के कुछ क्वेश्चन वो दिए हुए थे पॉइंट्स। तो सेमी इंसुलेटर नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, ओनली सेमीकंडक्टर नाम का ही वर्ड है। सेमी इंसुलेटर अगर आता है तो ऐसा मत सोचना कि यार ये भी होगा, ऐसा नहीं होता, सर्वाइव नहीं करता। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर किस तरह बिहेव करता है वो? कंडक्टर की तरह। रूम टेम्परेचर किस तरह बिहेव करेगा वो? इंसुलेटर की तरह। दैट्स इट। एग्जांपल क्या लिखा है मैंने? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो आपकी सोलर प्लेट्स जो बनती है, सोलर प्लेट्स देखिए छत पे लगी होती है ब्लू कलर की, वो सिलिकॉन की बनती है। ठीक है, तो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।